या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, चैत्र नवरात्र का चौथा दिन, आज के दिन मां दुर्गा मां भवानी के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना का दिन होता है। आज माता के सभी साधक मां के इसी स्वरूप को ध्यान में रख करके पूजन अर्चन करते हैं और विशिष्ट फलों की प्राप्ति करते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि मां कुष्मांडा की जो पूजा चतुर्थ नवरात्र के दिन हम करते हैं, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, आज के दिन की जो पूजा विधि है वो माता की किस प्रकार से हमें रखनी है, मां का स्वरूप का किस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, मां के प्रिय रंग कौन से हैं, मां को आज के दिन कौन से रंग के फूल अर्पित करने चाहिए, क्या वो विशेष भोग है जो मां को आज हम अर्पित करते हैं तो मां हम पर प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, मां कुष्मांडा की कथा क्या कहती है और इसके बाद आज माता को प्रसन्न करने के लिए क्या वो विशेष उपाय है जो हमें जरूर करना चाहिए, तो ये समस्त जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करूंगी और सीधे सीधे माता के स्वरूप के वर्णन के साथ साथ उपाय तक आपको लेकर चलूंगी। एक एक कर ये सभी जानकारियां, क्योंकि बहुत महत्व रखती है खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि इन पूरे 9 दिवसों में मां के व्रत उपवास में हैं, तो मां के पूजन का सही समय उन्हें प्राप्त हो जाता है। वीडियो को देखकर जो पूजा विधि में विशेष तैयारी करनी है पहले से, क्योंकि ये वीडियो मैं शेयर कर देती हूं तो वो जानकारी आपको मिल जाती है, तो उन चीजों को आप जरूर पहले से रख लें, क्योंकि कल ये पूजा हमें करनी होती है तो आज ही हमें इंतजाम देखिए कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले तिथि जान लेते हैं कि चतुर्थी की जो तिथि है इन चैत्र नवरात्रों की वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। 12 अप्रैल शुक्रवार यह दिन है। आज ही के दिन विनायक चतुर्थी भी देखिए रखी जाएगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है ये, और तिथि प्रारंभ होगी दोपहर में 3:03 पर 11 अप्रैल को, जो कि समाप्त होगी 12 अप्रैल को दोपहर में 1:11 पर। तो उदया तिथि में उदयाकालीन जो चतुर्थी की तिथि है वो हमें 12 अप्रैल को मिल रही है, तो 12 अप्रैल को ही हम माता के चतुर्थ स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। और साथ ही जो लोग विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं वो व्रत कर सकते हैं। यहीं पर मैं बता दूं, देखिए, नवरात्रों में वार विशेष के व्रत पड़ जाए तो हमें बिल्कुल उस व्रत को धारण करना चाहिए। 2 व्रत हम एक साथ कर सकते हैं, दोनों व्रतों का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो अब जान लेते हैं आज के दिन जब मां का हम पूजन करेंगे। देखिए, माता के पूजन में जैसे नवरात्रि के 9 दिनों का हम व्रत पूजन कर रहे हैं अगर, तो रोजाना पूजन तो देखिए एक ही प्रकार से होगी। घट स्थापना जो लोग करते हैं, ज्वारे बोते हैं, तो उनके लिए घट की पूजन हमने देखिए प्रथम दिवस पर जैसे विस्तृतता से की थी वैसे नहीं होती है, और ज्वारे हमने बोए हैं। लेकिन सभी देवी देवताओं पर हम आज के दिन भी फूल, धूप, दीप, अक्षत, ये चीजें जो हम मां को अर्पित करते हैं ना, पंचोपचार पूजन जिसे कह सकते हैं, भोग, हमें जरूर नित्य प्रतिदिन नवरात्रों में अर्पित करना चाहिए। तो आप ये सभी चीजें अर्पित करेंगे और उसके बाद में ध्यान करेंगे मां के चतुर्थ स्वरूप की, देवी कुष्मांडा स्वरूप की। देखिए, आज जो साधक होते हैं उनका मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। चौथे नवरात्रि के दिन मां की पूजा हम करते हैं तो मां का स्वरूप जान लेते हैं। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माता को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। मां समस्त सिद्धियों निधियों को देने वाली हैं। यह वर्णित है कि देवी माता के मधुर मुस्कान से ही संपूर्ण संसार की रचना हुई थी। संस्कृत में हम ब्रह्मांड कहते हैं। देवी मां को श्वेत कद्दू की बलि, देखिए कुष्मांड कद्दू को कहा जाता है, तो बहुत प्रिय है। देवी कुष्मांडा का स्वरूप बेहद सुंदर और भव्य है। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानते हैं हम, क्योंकि 8 भुजाओं में माता ने अलग अलग चीजें धारण की है। इसमें एक भुजा में कमंडल है, एक भुजा में धनुष और बाण है, एक में कमल पुष्प है, एक में शंख है, एक भुजा में चक्र है, एक अन्य भुजा में गदा है। सभी भुजाओं में सिद्धियों को देने वाली जपमाला है और एक हाथ में अमृत कलश लिए हुए हैं मां। तो मां के स्वरूप का इस प्रकार से वर्णन मिलता है।
माता का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में बताया गया है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं देवी में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य की भांति ही कीर्तिमान दीप्तिमान है। इनकी ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित है और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मां कुष्मांडा का तेज ही व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना हमें करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है, उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। देवी मां अल्प सेवा से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त, जो भी साधक माता की पूजा करते हैं, बड़े ही सहजता से परम पद की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। विधि विधान से पूजन करने पर भक्त को कम समय में ही मां की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यही देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख समृद्धि उन्नति प्रदान करती हैं। इसीलिए आज चतुर्थ दिवस पर मां के इसी स्वरूप की हमें पूजन करनी चाहिए। देखिए, आज जो मां की मंद हल्की और हंसी है, जो उनकी मुस्कान है, मां ही ऐसा बताया गया है कि अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली हैं, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा भी है। आज नवरात्र के चौथे दिन यानी कि 12 अप्रैल को आप मां की पूजा जो भी साधक करेंगे वो हरे रंग का वस्त्र पहनकर आज माता का पूजन करें। हालांकि मां को लाल रंग प्रिय है तो माता के लिए आप लाल पुष्प उन्हें अर्पित करें। आज माता को आपको लाल रंग के वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए। अब भोग में माता को क्या भोग अर्पित करें? देखिए, माता को एक तो प्रथम जैसे कुष्मांड जो है वो बहुत प्रिय है, तो आप पेठे का भोग आज माता को अर्पित कर सकती हैं। दूसरा, आज का एक महा उपाय होता है, वो मैं यहीं पर बता दूं कि आज के दिन मां कुष्मांडा को अगर आप मालपुए का भोग बना करके अर्पित करती हैं और अर्पित करने के बाद आप उन मालपुओं को किसी भी ब्राह्मण को दान में दे दें। जिस भी इच्छा से इस उपाय को आप करेंगे, आज चतुर्थ दिवस के पूजन के साथ आपकी वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। अब दोस्तों, माता के प्रिय जो मंत्र हैं वो जान लेते हैं। किस मंत्र को आज जप कर साधक मां कुष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं? सबसे लघु मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः या ओम कुष्मांडा देव्ये नमः। तो इस मंत्र को आप जप सकते हैं। आज के दिन का जो प्रार्थना मंत्र है वो मैंने बताया, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को जप सकते हैं। या माता का जो ध्यान मंत्र है उस मंत्र को आप जप सकते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम शिहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनिम। इस मंत्र को आप जप सकते हैं। या सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रा प्लुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा सुखदास्तु में। इस मंत्र को जप सकते हैं। श्लोक है मां का। तो इनमें से जो भी मंत्र आप चाहते हैं अपनी उपासना साधना के समय कम से कम एक माला आप जरूर जपें। देखिए, कई लोग क्या है कि मां का जो निवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसी मंत्र को रोजाना करते हैं, तो उसी मंत्र को जप सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर दिन अलग अलग मंत्रों का जाप करें, आप उस मंत्र को भी कर सकते हैं। अब जो महाउपाय मैंने बताया आपको, महाउपाय जरूर मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को प्रसाद स्वरूप आप दे दीजिए। माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, इससे बुद्धि का विकास होता है। धनार्जन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी सभी विघ्न बाधाएं जो हैं दूर होती है। इसे एक अपूर्व दान कहा जाता है जो कि हर प्रकार की आपको सफलता प्रदान करता है। तो आज के दिन ये जरूर करें। अब मां कुष्मांडा की कथा क्या है, कथा सुन लेते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था, पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं ब्रह्मांड की रचना मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। मां के मुखमंडल पर फैली मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा।
ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को मां कुष्मांडा कहा गया। मां की महिमा निराली है। मां का निवास स्थान सूर्यलोक में है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मां कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली मां कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। मां सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती हैं। मां के मुख पर तेजोमय आभा प्रकट होती है और इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। इस तेज को आवरण जगत जननी आदिशक्ति मां कुष्मांडा ही कर सकती है। तो मां की कथा इसी प्रकार से है। तो दोस्तों, आज के दिन विधि विधान से मां कुष्मांडा की पूजा हमें इसी प्रकार करनी चाहिए। संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये जो जानकारी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार की हर रोज बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी। हर हर महादेव।